मौनपुर गांव में शीला अपने पति रामू के साथ रहा करती थी। शीला की अभी नई नई शादी हुई थी। शीला के शादी में सारा सामान मिला था, जिसमें से शीला की अलमारी सीढ़ियों से गिरकर टूट गई थी, जिसके लिए शीला रामू से रोज लड़ा करती थी। ए जी, कब आप नई अलमारी लाओगे? मेरी सारी साड़ियाँ ऐसे ही पड़ी है। अरे शीला, ला दूंगा, अभी थोड़ा बिजी हूँ, जब खाली होगा तो ला दूंगा। कई दिनों से आप ऐसे ही बोल रहे पर ला नहीं रहे हो। पता ना मेरी अलमारी कैसे तोड़ दिए ये सब। अरे ला दूंगा, एक बार बोला तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? रामू गुस्सा होकर वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। इनका रोज रोज का यही हाल है, आने दो, आज तो इनसे बोलूंगी ही नहीं। इधर शीला भी गुस्सा होकर किचन में काम करने चली जाती है। रामू का परिवार बहुत ही बड़ा था, खाना बनाने वाली बस शीला ही थी। शीला अकेले खाना बनाने में पूरा थक जाती थी, फिर भी जैसे तैसे खाना बना लेती थी। रात को सभी परिवार बैठकर खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को रामू अपने कमरे में लेटा होता है। शीला सारा काम खत्म करके अपने रूम में आती है और लेट जाती है। रामू कितना भी बोलता है पर शीला नहीं बोलती और सो जाती है। अगले सुबह शीला रामू के उठने से पहले ही उठकर किचन में चली जाती है। उसी गांव में हीरालाल का फर्नीचर का बहुत बड़ा दुकान था। हीरालाल बहुत ही लालची था, उसके दुकान में 2-4 लोग काम भी करते थे। हीरालाल की दुकान में बहुत पहले की एक भूतिया अलमारी थी, जिसमें एक चुड़ैल कैद थी। ये बात हीरालाल जानते हुए भी उस अलमारी को बेचना चाहता था। पता ना इस भूतिया अलमारी को कौन खरीदेगा, कई सालों से ऐसे ही पड़ी है। जो भी खरीदेगा और इस अलमारी को खोलेगा तभी वो चुड़ैल आजाद हो जाएगी। उस दिन से सबका जीना हराम कर देगी। हीरालाल खुद से बात कर रहा था, तभी उसके दुकान में काम करने वाला मोलू हीरालाल की बात सुन लेता है। चुड़ैल? कैसी चुड़ैल? इस अलमारी में कैद है सेठ जी। अरे मर गया रे कहीं, इसने सारी बात तो नहीं सुन लिया है ना? बोलिए सेठ जी, कैसी चुड़ैल कैद है इस अलमारी में? अरे मोलू, कोई चुड़ैल नहीं, वो मैं रात को भूतिया फिल्म देखा था तो बस खुद से बात कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ हाँ, जाओ जाकर कम करो। हीरालाल मोलू से बात कर ही रहा था कि तब तक रामू वहाँ आता है और बोलता है, हीरा भाई, मुझे एक सस्ता सी अलमारी लेनी है, मिल जाएगी ना? हाँ रामू भाई, क्यों नहीं मिलेगी। फिर हीरालाल रामू को वो भूतिया अलमारी दिखता है। हाँ यही ठीक है, कितने का पड़ जाएगी? बस आप ले जाइए, जितना का लग रहा है उतना दे दीजिएगा। ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ, अभी काम पर, आप घर पर पहुँचावा दीजिएगा, उधर से आते वक्त पैसा दे दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। चलो, इस भूतिया अलमारी से छुटकारा तो मिला। पूरा दिन बीतता है और शाम हो जाती है। शाम को हीरालाल के 2 आदमी अलमारी लेकर रामू के घर आते हैं। अरे भाई साहब, ये किसकी अलमारी है? अरे बहन जी, रामू भैया ने बोला है यहाँ पहुँचने के लिए। लगता है कि मेरी ही अलमारी है, उन्होंने भेजवाया है। हाँ हाँ, रख दीजिएगा यहीं पर। फिर दोनों चले जाते हैं। तभी वहाँ रामू आता है। लो, आ गया ना तुम्हारी अलमारी, मेरा जीना हराम करके रखी थी, अब रखो इसमें कपड़ा। हाँ हाँ, रखूंगी ही। हाँ, पहले जाकर खाना निकालो, भूख लगी है। हाँ, हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक खाना निकालती हूँ। फिर शीला खाना निकालने चली जाती है। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात के 12 बजे चुड़ैल अलमारी का दरवाजा बजाने लगती है। दरवाजा बजाने के कारण शीला की नींद खुल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है और कहाँ से आ रही है? शीला चारों तरफ घूम घूम कर देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। कहीं इस अलमारी में तो चूहा नहीं न घुस गया है? थोड़ा देखो तो खोलकर।
जैसे ही शिला अलमारी को खोलती है वो चुड़ैल आजाद हो जाती है। आज कई सालों बाद आजाद हुई हूँ। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी सबको। शीला को पता ही नहीं चलता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर शिला जाकर सो जाती है। इधर चुड़ैल घूमते घूमते रामू की माँ के कमरे में आ जाती है और डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर रामू की माँ उठ जाती है। आज मैं कई साल बाद इस अलमारी से आजाद हुई हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल रामू की माँ को मार देती है। अगले सुबह जब रामू अपने माँ के कमरे में आता है तो अपनी माँ को मरा हुआ देख रामू हैरान रह जाता है। धीरे धीरे सब वहाँ पहुँचते हैं। तभी वहाँ सबको एक डायरी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। रामू लेकर देखता है और पढ़ता है। रामू बेटा, घर में कोई अलमारी है जिसमें से चुड़ैल आजाद हो गई है। मुझे भी वही मारी है और सबको मार देगी। अलमारी और चुड़ैल मतलब कि जो हम वो अलमारी लाए हैं उसमें चुड़ैल थी, क्योंकि घर में तो कोई और दूसरी अलमारी है नहीं। अब हम सब क्या करेंगे? क्या आप भी इन सब बातों पर यकीन करते हो? ये चुड़ैल सब कुछ नहीं होता है। मान जी को हार्ट की बीमारी थी, हार्ट अटैक आ गया होगा। जाइए अब इनका अंतिम संस्कार कीजिए। हाँ रामू भैया, भाभी सही कह रही है। रामू को भी लगता है कि उसकी माँ हार्ट अटैक से ही मेरी है और उस अलमारी पर कोई ध्यान नहीं देता है। रामू अपने भाइयों के साथ जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाता है। अगले रात जब सब सो जाते हैं तो चुड़ैल अलमारी से निकलकर इस बार रामू के बड़े भैया और भाभी के कमरे में जाती है और वहाँ भी डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर रामू के भैया और भाभी उठ जाते हैं। आज मैं कितने सालों के बाद आजाद हुई हूँ, इस अलमारी से अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रामू के भैया भाभी दोनों को मार देती है। अगले सुबह जब सब वहाँ आते हैं तो वहाँ भी एक डायरी पड़ी होती है। इस बार भी रामू ही पढ़ता है। रामू माँ सही कह रही थी, उस अलमारी से ही चुड़ैल आजाद हुई है। जल्दी कुछ उपाय कर दो, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी। मैं बोल रहा था ना कि उस अलमारी में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सेठ मुझे बिना पैसों का ही अलमारी क्यों दे दिया। अब इस चुड़ैल से कैसे बचा जाए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे तो चुड़ैल पूरे परिवार को मार देगी। भाई साहब, वो जो गांव के पंडित जी है ना, उनसे बात करिए, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। फिर रामू उस तांत्रिक बाबा को बुलाता है और सारी बात बाबा को बताता है। तांत्रिक बाबा एक पूजा करते हैं और अपने मंत्रों के बल पर चुड़ैल को बुलाते हैं। क्यों रे चुड़ैल, तो क्यों सबको मार रही है? आज से कुछ साल पहले मुझे मेरी सास ने मुझे इस अलमारी में बंद कर दी थी। दम घुटने के कारण मेरी मौत इसी अलमारी में हो गई। तब से मैं इसमें कैद थी। अरे तो तुम्हारी सास ने तुझे मारी है तो तू इन सबको क्यों मार रही है? मुझे अच्छा लगता है किसी को मारना। तुझे तो मैं अभी भस्म करता हूँ। फिर तांत्रिक बाबा अपने मंत्र द्वारा चुड़ैल को भस्म कर देते हैं, जिससे उस भूतिया अलमारी वाली चुड़ैल से रामू का परिवार आजाद हो जाता है और सब पहले के जैसे खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।